हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि आपके यूनिट फर्स्ट का जो सी पार्ट है उसमें है एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले आज हम ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बारे में जानेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो बना ही किस वर्ड से है? ग्लोबल से। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोबल मीन्स कि हमारा पूरा जो है, हमारी पूरी जो ये यूनिवर्स है वो एक तरह से क्या है? ग्लोब मीन्स कि सभी कंट्रीज इसमें आती हैं, उसे हम ग्लोब बोलते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड को कंसीडर किया जाता है जब भी हम वर्ल्ड की जो है बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ था। और क्यों स्टार्ट हुआ था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। मींस कि जो इकोनॉमी चल रही है, आर्थिक स्थिति जो हमारी चल रही है उसको सुधारने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया था वो था ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना, ताकि सभी जो है यूनिटी के साथ सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ रह सकें। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जोसेफ के अकॉर्डिंगली ग्लोबलाइजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? जो कुछ बंदिशें हैं उनको रिमूव करना, खत्म करना। कैसी बंदिशें को? ट्रेड वगैरह की। ठीक है। ताकि क्या रहे? क्लोजर इंटीग्रेशन, सभी मिलजुल कर रहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में। इसीलिए जो भी बैरियर्स हैं उसके रुकावटें हैं हमारे दूसरों के साथ इंटीग्रेट करने में, मिलजुल के रहने में, दूसरी कंट्रीज के साथ जो कुछ भी बैरियर्स हैं उनको खत्म करना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला क्या है? हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमारी जितनी भी पूरी कंट्रीज आती हैं हम सबकी बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? जब हम सभी कंट्रीज एक साथ मिलजुल के रहेंगी उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। तो ये क्या है? एक इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट का एक स्कोप है, एक सोर्स है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, पूरी ग्लोब की बात करते हैं। पहले हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं कि अपनी कंट्री की बात करते थे, ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट्स की। लेकिन अब जब हम जो है पूरी दूसरी कंट्रीज की भी बात करेंगे और सभी मिलजुल के इंटीग्रेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करेंगे पूरे जो है हमारे वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या हो गया? स्कोप फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर क्या है? इससे क्वालिटी बढ़ती है, चाहे रिसर्च की हो चाहे वैसे हो। ग्लोबलाइजेशन से क्वालिटी बढ़ती है। क्वालिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम अगर एक कंट्री की बात करते हैं, है ना, फिर उसके बाद दूसरी कंट्रीज के कुछ और सोर्सेज होंगे, तो उससे जब हम एक दूसरी कंट्रीज के बारे में पता चलता है तो उससे रिसर्च भी बढ़ती है, रिसर्च की क्वालिटी भी बढ़ती है। क्योंकि वहाँ पे क्या यूज हो रहा था, क्या स्टाइल था, क्या पैटर्न था, सभी कंट्रीज का पता चलता है, तो उससे रिसर्च बढ़ती है। फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता है। मैंने यही बताया ना कि बहुत सारी कंट्रीज हैं। जैसे एक कंट्री में क्या चल रहा है तो वो तो सिर्फ अगर हम एक नेशन की बात करेंगे तो एक नेशन में ही जो है वही सब चलता रहेगा। जब हम इंटरनेशनल बात करेंगे तो इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ेगा दूसरी कंट्रियों के साथ कि क्या चल रहा था, क्या पैटर्न हम भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ ऐसे जो है सोर्सेज हैं, हम दूसरे कंट्रीज के से भी जो है बोरो करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ता है। और अगर कंपटीशन बढ़ेगा, रिसर्च बढ़ेगा, तो एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ेगी, है ना। कि हम कहेंगे कि वहाँ पे ये चल रहा है, इस कंट्री में ये चल रहा है, ऐसे इनकी डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी कंट्री को रीड करेंगे, ऐसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो वो जो मेजर्स हैं हम अपनी कंट्री में भी ऐड कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। तो उससे भी जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ती है। और इससे आईसीटी की यूसेज भी बढ़ रही है। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आईसीटी। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी यूज करनी पड़ती है? टेक्नोलॉजी की। तो इससे जो है इसकी यूसेज भी बढ़ रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए भी ये जो इजीली हम असेस कर सकते हैं, अगर हमने किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे जो है हमने कोई डिग्री जो है वो करनी हो, फॉर एग्जांपल हमें कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है ना, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन।
वोकेशन क्या होता है कि हमें जो है हम ब्रेड एंड बटर एम को अपने फुलफिल करने के लिए हम जो है इतना पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें जॉब भी चाहिए। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन होने से जो है वोकेशन भी बढ़ रहा है, और एजुकेशन भी जो है वो भी किस बेस हो रही है, वोकेशनलाइजेशन हो रही है, और वोकेशन बेस्ड एजुकेशन हो रही है। फिर उसके बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन किसमें, इंडिया में भी और वैसे भी बाकी कंट्रीज में भी। और फिर उसके बाद जो है नॉलेज गैप जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन था या कुछ गलत हो रहा था, तो वो जो नॉलेज हमें नहीं मिल रही थी कि दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, क्योंकि हम इम्प्रूव अपने आप को कैसे कर सकेंगे, जब सभी कंट्रीज का हमें पता हो, है ना, कि वो क्या क्या मेजर्स अपना रहे हैं। तो उससे नॉलेज गैप भी जो है वो कम हो रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और नेटवर्किंग बढ़ रही है। अगर हम दूसरी कंट्रीज जो है वहां पे जा भी रहे हैं या ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है हमारी। और नेटवर्किंग बढ़ने से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है हमारे रिलेशनशिप भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जिसकी एडवांटेजेस होते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे प्रोज एंड कॉन्स हैं, गुण और दोष। तो सबसे पहले क्या है, एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, क्या एजुकेशन जो है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद जो है हमारे जो नेशनल एम है, हम बात क्या कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, इंटरनेशनल की। और जब भी बात हम इंटरनेशनल की करते हैं, इंटरनेशनल की वजह से हमारे नेशनल एम्स जो हैं वो उनमें फुलफिल करने के लिए हमें जो है प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद जो है इनइक्वालिटी भी हो रही है ना। जैसे हम कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज से कुछ हम बोरो करते हैं या देखते हैं, या सभी मिलजुल के रहते हैं इंटीग्रेटेडली, इकोनॉमिक जो है एक हम सिस्टम बना के चलते हैं, फ्री ट्रेड रहे, लेकिन उसकी वजह से कई बार जो है इनइक्वालिटीज भी आती हैं, भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है। फिर उसके बाद जो है इतने एक्सपर्ट्स ही नहीं है कि जो ये सब हम सोच रहे हैं कि पूरा ग्लोब जो है ग्लोबलाइजेशन हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, है ना, इंटीग्रेटेड रहें, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकें हम, वैसे भी रिफॉर्म्स कर सकें, तो इतने एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी कमी है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स की वजह से भी जो है प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इतने इफेक्टिव मैकेनिज्म्स ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये कुछ जो है डिसएडवांटेजेस हैं, ग्लोबलाइजेशन की मैकेनिज्म्स भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं। फ्री ट्रेड भी हो, लेकिन हम चाहते भी हैं फ्री ट्रेड हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है डिसएडवांटेजेस रह जाती हैं। कई जगह पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ मैकेनिज्म्स नहीं है, या इतने एक्सपर्ट्स नहीं है, उसकी वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हमने जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना है, कल हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानेंगे, और परसों हम लिबरलाइजेशन के बारे में जानेंगे, और फिर उससे जो है हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का है वो कंप्लीट हो जाएगा। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.